आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अदालतों से पहले मुठभेड़ ही न्याय का रास्ता बन चुकी है। क्या अपराधियों को सजा देने का काम कोर्ट करेगा या फिर सड़क पर पुलिस की गोली से फैसला होगा। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि हम सज्जन के लिए सज्जन हैं और दुर्जन के लिए दुर्जन हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में न्याय की अंतिम मुहर अदालत लगाती है या फिर एनकाउंटर। क्या यूपी में कानून का राज मजबूत हो रहा है या न्याय की प्रक्रिया छोटी होती जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और कुछ ही दिनों के भीतर मुठभेड़ में उसके मारे जाने की भी खबर सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। उधर बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। योगी ने कहा कि चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम सज्जन के लिए सज्जन हैं और दुर्जन के लिए दुर्जन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक बड़ी बहस। आखिर किसी आरोपी की अंतिम सजा कौन तय करेगा, पुलिस, सरकार या फिर कहें कि अदालत। यूपी में यह पहला मामला नहीं है। बीते वर्षों में विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद गैंग के कई सदस्यों और उनके चर्चित अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ की कार्रवाई सुर्खियां बटोर चुकी हैं। हर बार एक ही वर्ग कहता है कि अपराधियों के खिलाफ यही भाषा समझ आती है, तो दूसरा वर्ग सवाल उठाता है कि अगर आरोपी अदालत तक पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया का क्या होगा। क्या सबूत, गवाह, साजिश और पूरे नेटवर्क की सच्चाई भी उसी के साथ दफन हो जाएगी। सूर्या हत्याकांड में भी यही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार को लग रहा है कि उन्हें त्वरित न्याय मिला है, दूसरी तरफ कानून के जानकार पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में न्याय का रास्ता अदालत से होकर नहीं गुजरना चाहिए। क्या जनता की भावनाओं के दबाव में एनकाउंटर ही सबसे आसान समाधान बनता जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर अदालतों, मुकदमों और संविधान की भूमिका क्या रह जाएगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड दर्दनाक है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अपराध के खिलाफ सख्ती जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन क्या सख्ती और न्याय एक ही चीज है? अगर हर बड़े अपराध का अंत एनकाउंटर में होगा तो फिर अदालतों की भूमिका क्या रह जाएगी। क्या त्वरित न्याय के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है या फिर यही जनता की मांग है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। डेस्क रिपोर्ट, कलम न्यूज।